हाँ हाँ, भाई वो मैं गीता पढ़ते रहे और उनका ऑपरेशन हो ऑपरेशन गया। कर दिया, और बड़ा ऑपरेशन था। हाँ हाँ, कहते हैं। फिर उनके ऊपर रिसर्च किया गया पढ़ा कि हमने, बहुत पढ़ा, तभी तो ये प्रत्यक्ष मार्ग हो जाए। ये लोग पहुंच क्यों नहीं, मेरा प्रश्न यही था, मेरा प्रश्न ये था कि लोग पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं, लाखों चल रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है। मैं समाज के लोगों को देखता था, लोगों के बताए मार्ग को देखता था, चलने वालों की संख्या देखता था। बोला यार ये किस स्कूल में अगर इतने लोग पढ़ रहे हैं, भाई मैं को कोई तो पढ़ रहा होगा। प्रैक्टिकल करनी चाहिए ना सर, मैं करोगे साधना। मैं वही कह रहा हूँ कि कोई तो पढ़ता होगा, कोई तो होगा, कोई तो होगा। तो ये पहुंच क्यों नहीं रहे हैं लोग। तब मैंने पकड़ा मूल पॉइंट को, ईमानदारी सत्कर्म छोड़ के साधना कर रहे हैं। गलती यहाँ हो रही है, गलती उनकी नहीं, गलती बताने वालों की इनकी क्या गलती। नहीं, इनकी है कि इन्होंने इन्होंने शब्दों को पकड़ा, जिया नहीं, गलती ये हो गई। क्या बात है। हाँ, गलती है। सिर्फ पढ़े, हाँ, जिया नहीं, जीवन जिया में उतारा नहीं, नहीं। बस 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 उतारा नहीं। उतारते तो शायद रिजल्ट आना शुरू हो और जाता। उनको इसलिए पकड़े कि उनके द्वारा अपने मैं को खड़ा करना चाहते थे, मैं इनका इनका शिष्य हूँ, और इनका ये मेरे इष्ट हैं। ब्रांडेड इष्ट, ब्रांडेड गुरु बना लिए, गुरु को भी ब्रांडेड बना लिया। हाँ, एकदम। आप देखिए कि जब आप किसी का नाम लेते हो तो क्या वहां आवश्यकता है, क्या सच में आपने आवश्यकता में उस व्यक्ति का नाम लिया है, जरूरत थी। आप ज्यादातर पाएंगे, आप जितनी बार नाम लेते हैं हर बार जरूरत नहीं है। भाई एक बस में कोई यात्रा कर रहा है तो हम लोग कहते हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। वो जानता है तुम एक दरिद्र आदमी हो, भाड़ा नहीं है तुम्हारे पास। क्या क्या, और तुम उसे गुंडागर्दी गांव का नाम दे के भाड़ा नहीं दे रहे हो। तुम नहीं जानते तुम कौन हो, तब तुम्हें गांव का नाम बताना पड़ता है। ऐसा नहीं हम लोगों ने नहीं किया है अपने क्षेत्र में। तुम एक दरिद्र आदमी हो। क्या, दरिद्र। कि उसकी गाड़ी पेट्रोल डीजल लग रहा है, ड्राइवर है, भाड़ा है, किराया है, तुम भाड़ा नहीं दे रहे हो। तो तुम कहते हो ना तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। एक्चुअली वो जान गया तुम एक दरिद्र हो, तुम ही नहीं जानते तुम कौन हो। क्या, अरे बालक इधर आके देखा तो कर, खड़ी तो हो जाया कर। उधर से हंस रही है, वाह, तो इधर तो आ जाया कर जरा, इधर तो आ जाया कर। जा बिस्किट ले ले, जा तू ले ले, इधर आ जाया कर। समझ रहे हो। तो हम लोगों ने किया होगा नहीं घुमा फिरा के, अभी तो कम हो गया, पहले बस उसमें बैठते थे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, नहीं। पहले जब कॉलेज या स्कूल वगैरह में जाते लेकिन क्या ये करना चाहिए, हमने भी किया है, ऐसा नहीं, आपने भी किया। हमने भी किया है, लेकिन ये कहीं कहीं गलत है, कहीं कहीं गलत है। हमें किराया देना चाहिए, हमें भाड़ा देना चाहिए, वो नहीं ले रहा है फिर भी देना चाहिए, उसके पीछे वो मेहनत कर रहा है। हम इसलिए बोल दे रहे हैं कि अगर कोई सुने तो अब वो ना करे, हमने तो किया, हमें कोई समझाने वाला नहीं था इस तरीके से। लेकिन अब कोई सुने तो। हाँ, मत करे, क्योंकि अब ना वो मैं ड्राइवर को खोज सकता हूँ ना उस बस वाले को खोज सकता हूँ। क्या, लिया बिस्किट, हाँ, समझ रहे। वो बोलते हैं ना, अगर वो भूल भी जाएगा कभी थोड़ा समय तो, लेकिन किराया देना चाहिए। देना ही चाहिए, नहीं भूलना उलना की बात छोड़ो, वो देख, जब किराया मांगने आता है तो कहते हैं तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, नहीं। आपने तो किया है कॉलेज, तो आपको भी पता। अरे आप घुमा फिरा के जितने लोग बैठे हो, आपने किया है कि नहीं। नहीं भाई। अच्छा, आपने नहीं किया, आप किराया दिए हो। चलिए, आपने किया है बालक, अच्छा आपने किया है,
शुरू में कभी हुआ है, मगर समझ आने के बाद ये भी हुआ है कि ट्रेन से बैठ गए, एकदम। उतरने के बाद वहाँ टिकट निकाला और फाड़ के फेंक दिया। हाँ, लेकिन यात्रा तो टिकट निकाला, क्या बात फाड़ के फेंक दिया, काश वो टिकट और किसी को दिया होता। तो वो भी चीटिंग हो जाती। नहीं, चीटिंग नहीं होती। एक आदमी इंतजार करते कोई ऐसा व्यक्ति फिर मिले कि मैं उसे ये टिकट दे दूं, उसकी यात्रा होती, चीटिंग नहीं होती। नहीं, मैं जैसे एक स्टेशन से निकला हूँ, दूसरे स्टेशन पे पहुँच गया, बाहर निकल गया, किसी ने पूछा नहीं, हाँ, वहाँ जाके खिड़की से जहाँ से बैठा था वहाँ का टिकट हाँ, ले लिया। बात सही है, लेकिन पता है ना मैं गया नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, पूरी तरह भरपाई नहीं हुई। हाँ, क्योंकि बिना गए यात्रा का पैसा देना वो भी ठीक नहीं है। नहीं, गुरुजी, जाके ऐसा आया कभी मैं। हुआ कि एक ठिकान से बैठा ट्रेन में, टिकट निकालने के वो लिए तो मैं मेरे समझ पास रहा समय नहीं था। तो आप दूसरी जगह गए, टिकट निकाले, फाड़े फेंक दिए। हाँ, क्योंकि नहीं, मैं ट्रैवल करके आ गया था वो ना। भरपाई नहीं हुई। नहीं, ट्रैवल करके आ गया था। बात सही है, वो मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात पहले ही समझ गया मैं। प्रयास भी किया, चलो जो भी। हाँ, लेकिन नहीं होता है, ये है नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों की कहता हूँ, मैं भी उसमें हूँ, ठीक है। एक बात और भी उसकी सॉरी, इसमें भी कहीं ना कहीं छोटा सा अहम छिपा हो। हाँ, होता है ना। भाई मैं, आपने कहा कि वो किसी को दे रहे थे, किसी के काम आ जाती, हाँ, पैसे भी लग गए थे, उसके काम भी आ जाते। हाँ, अब भाई साहब ने क्या किया कि ट्रैवल कर लिया और फिर खिड़की से टिकट लेके उसको फाड़ दिया। इसमें भी ये देखो, मैं हाँ, क्या कुछ हूँ। भी हो सकता है, कुछ भी धीरे धीरे गिरता है, इतनी जल्दी नहीं। ज्ञान के बाद भी अर्जुन का हम जाग गया, बोले मैं होता तो मेरा पुत्र अभिमन्यु मारा नहीं जाता। आप लोग इस स्थिति में कहते हो मेरे पास हम नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ऐसे हुआ, अरे क्योंकि पहले गीता हो गए, उसके बाद ज्ञान में के बाद, उपलब्धि के बाद जब अभिमन्यु मारा गया युद्ध में, तो कहे मैं होता तो मेरा पुत्र मारा नहीं जाता। तब उनको योगेश्वर रूप ले जाके जिस लोक में अभिमन्यु था लेके गए, बोले अभिमन्यु तेरा ही है, मिल लो। बोले बेटा अभिमन्यु, बोले कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कितने जन्म में हम तुम्हारे बाप थे। वहां से उनका मोह भंग हुआ। फिर और आप लोग इस ये स्थिति एग्जांपल में, उसी में आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल ली ना, शंकराचार्य और हाँ वही, इसमें ये एग्जांपल आया। फिर जागने के बाद भी ऐसी फिर आप वो ज्ञान के बाद कह रहे हैं उनका हम जाग जा रहे हो, तुम अहम में कर रहे हो, मेरे पास अहम नहीं है। यहाँ आते हैं, एक एक से आते हैं, कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या? हाँ, ये नया टाक पहली बार देखा हमने, नहीं नहीं, एक जन से और हुआ, लेकिन रुका लेने का। नहीं तब तो ये रुक गए। अब क्या, इनको तो पीछे जाना ही नहीं है। ये तो ये लोग जाएंगे तो भी इनको मुड़ के भी ये नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्हें कुछ चाहिए नहीं। अगर मुड़े तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। अब तो ये मुड़ के भी इनको देखने वाले नहीं, पस्तरा स्वर्ग है, हाँ। अब ये तो मुड़ेंगे भी नहीं। रोज नर्मदा माते से स्नान हुई। अब आगे क्या होगा पता नहीं, पीछे ये मुड़ेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं चाहिए। बस बात खत्म। मुड़े तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, मुड़ते ही, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि मुड़ते ही मैं खड़ा रहूंगा। मुड़ते ही पता लग जाएगा कि मैं फंसा हुआ कहाँ हूँ बस। अपने आप ही, और उधर आप खड़े हो कि भैया मैं तो एकदम खड़ा हूँ। कहाँ चले। मैं तो जैसे ही मुड़े हम खड़े, इनको खड़े मिलेंगे, बिल्कुल एकदम इनको खड़े मिलेंगे कि कहाँ। बिल्कुल। प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर होने दो, बाद में आएंगे। नहीं नहीं, अब हो गया, अब हो गया फाइनल। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती रहेगी, ये निकलना है। बोलिए, और कोई प्रश्न है आपके? आपके बालक कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। पूरी तरह से टेंशन में आ गया। नहीं, क्या टेंशन, ये तो माँ प्रेम की- करते हैं माँ की इनसे। तरफ बार बार देख रहा है कि तूने मुझे चलने के लिए बोला, देख अभी क्या हो रहा है। आंखों से बता रहा है माँ को। गुरुजी, ये सूक्ष्मतम बात चल रही है। मैं नहीं बोल रहा था। ये तो प्रेम करते हैं इनसे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम करने वाला यही चाहता है कि सामने वाला का हित किस में हो जाए, क्या बात, बस यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम की परिभाषा है। राधा का एग्जाम्पल कितना जबरदस्त। नहीं नहीं, एकदम
एकदम कृष्ण। प्रेम है, हाँ, यही प्रेम है, प्रेम, करने वाला खुश है। प्रेम की परिभाषा यही है। प्रेम में दिखते दो हैं, होते एक हैं। पहल जिसने किया दूसरा उसमें बह गया, बस यही प्रेम है। फिर वो दूसरा पहल नहीं करेगा, तब तो विरोध हो जाएगा। नहीं, पहले के पहल में दूसरा डूब जाता है। इसलिए कृष्ण भगवान जब जा रहे थे तो सब रास्ता रोकने गई कि तुम मुझसे प्रेम करते थे, जा क्यों रहे हो, क्योंकि उन्हें शक था। लेकिन राधा सामने नहीं गई, क्योंकि वो प्रेम में थी। क्या? वो प्रेम में थी। पहला पहल करता है, उसके साथ दूसरा बह जाता है। यही प्रेम की परिभाषा। अगर दूसरा पहल किया तो प्रेम नहीं, फिर वो वासना है, कामना है, उसने प्रेम का नाम दिया। समझ गए? समझना इसे पूरी तरह। प्रेम कभी रोकता नहीं, प्रेम स्वतंत्र करता है। जाओ और जी लो जीवंत होकर। प्रेम कभी रास्ता नहीं रोकता। प्रेम, प्रेम मतलब मिटना। एक ने पहल किया, दूसरा उसके लिए मिट गया, यही प्रेम है क्या? हाँ, यही प्रेम है। इसी को प्रेम कहते हैं। वहां दो होके भी एक ही है। एक जहां जाता है दूसरा यूं ही चला जाता है, दूसरा होकर भी नहीं है, और दूसरा वहां कोई है नहीं। यही प्रेम की परिभाषा है। दो होकर भी वहां एक ही होता है। क्या? जिसने पहला पहल किया उसी के साथ दूसरा बह जाता है। अगर यही मतलब है कि कुछ नहीं चाहिए किसी को, मतलब हम जन्म किस लिए लेते हैं? जन्म लिया, फिर ये जो व्यवस्था है ये तो हम बोलते हैं कि सब ईश्वर की व्यवस्था है। मतलब बेटा माँ के जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, वो शादी करता है, फिर वो बच्चे करता है। ये सब भगवान ने, ईश्वर ने की हुई रचना है ना ये सब। तो ये है कि मेरे द्वारा हो रहा है, ईश्वर को छोड़। नहीं, लेकिन हम सब मतलब यही तो ये सब समझते हैं ना कि नहीं, ये तो मतलब उसने सब तैयार किया हुआ है, ये मानव भी। अगर हम उसने संबंध तैयार न किया। करें तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कर लेकिन सकता ये तो सिस्टम ही बना हुआ है ना पहले अगर से। ईश्वर ये बच्चे पैदा करता तो हम संबंध नहीं। हम कहाँ से आते फिर? नहीं है ना, हम है ना, कैसे आते? हम है ना, कैसे आते? है तभी तो बोल रहे हो। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अगर हमारे माँ बाप हमें नहीं पैदा करते तो हम कहाँ से आते? तो वही तो ईश्वर इसका नाम इसमें क्यों ले रहे हो? हाँ, मतलब ये जो मतलब सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया, सृष्टि का निर्माण उसने किया, इस ब्रह्मांड का निर्माता वो है, और बाकी काम हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वही चला रहा है ना सब। तो नहीं, वो कहाँ चला रहा है? फिर कौन चला रहा है? वो चलाता तो फिर कोई दोषी ही नहीं होता। चला हम रहे हैं, तभी तो एक दूसरे को दोषी करार दे रहे हैं। वो अगर चलाता तो दोषी कोई नहीं हुआ फिर। हाँ फिर हाँ, तो चोरी करने वाले को भी लगता है कि नहीं ये तो मेरा काम है। उसे पता है गलत है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ईश्वर चलाता तो फिर दोषी कोई भी नहीं हुआ। अगर दोषी कह रहे हो तो इसका मतलब वो कर रहा है, फिर करता आपके लिए वही है, तभी तो कह रहे तुम दोषी हो। हाँ, तो मेरा मतलब कहना ये था, अगर कुछ नहीं चाहिए तो ये सब क्यों है फिर? वो जाने जिसको चाहिए। हम हमसे क्या मतलब? मुझे नहीं चाहिए, क्या मेरी स्वतंत्रता छीन लोगे? मुझे नहीं चाहिए, हमने आपके लिए तो बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बात खत्म। इतनी तो स्वतंत्रता है, जैसा चाहूँ ऐसा मैं जीऊँ, कि रोक लोगे? तो है। हाँ, हाँ, वो तो है। फिर आपको पैदा करना है, आप एक नहीं 1000 लाख बच्चे पैदा करो, हमको नहीं करना है तो जबरदस्ती करोगे नहीं, कि नहीं तुम्हें भी पैदा करना है? मुझे नहीं करना है भाई, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं विवाह करना। आपको 1 लाख करना है, 1 लाख करो, मुझे नहीं करना है। बात समझ रहे हैं?
मैं स्वतंत्रता से तो जी सकता हूँ ना। मैं किसी की बात अपने ऊपर नहीं थोप सकता, ना अपनी बात किसी पे थोप सकता। मैं जी तो सकता हूँ ना। जीने का अधिकार तो कोई किसी से नहीं छीन सकता। तो फिर ये सब मतलब घर सब नौकरी वो सब पैसे जाने ना, जिसको करना है। मुझे नहीं करना है, वो जाने ना। मुझसे क्या मतलब? मैं जीने के लिए आया हूँ। मुझे ये अधिकार तो नहीं मिला है ना। मैं इस देश का सामान्य नागरिक हूँ। मैं राजा तो हूँ नहीं, राजकुमार तो हूँ नहीं कि मुझे आने वाली गद्दी मिलेगी और देश संभालना है। मुझे ऐसा तो संविधान से नहीं मिला है और प्रकृति ने मुझे राजा बना के भेजा नहीं है। मैं देश का सामान्य नागरिक हूँ, ठीक है। और मैं स्वतंत्रता से जी सकता हूँ। इसे संविधान भी नहीं छीन सकता। बात समझ रहे हैं? छीन सकता है क्या? मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश के कानून कायदे का पालन करते हुए इस देश में मैं स्वतंत्रता से जी सकता हूँ। ये तो कोई नहीं छीन सकता। तो मैं जी रहा हूँ। अब जबरदस्ती तो नहीं है कि संविधान कहेगा नहीं तुम्हें शादी करके बच्चे पैदा करना है। वो तो आबादी से वैसे ही देश परेशान है। तो मैं अगर शादी नहीं किया तो मैं तो सर्वप्रथम पहले देश को मैंने सहयोग दिया। बोलिए, बड़ा सहयोग है। फिर देश की मांग है या नहीं? जिस देश में आप रहते हैं उस देश की क्या इस समय मांग है? बोलिए। आबादी मत बढ़ाओ, हाँ? तो उसमें तो सबसे पहले मेरा सहयोग मिला ना उसको। देश को पहले मैं सहयोग दिया। विवाह नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं किया, तो देश को सहयोग तो मैंने पहले ही दे दिया। अब क्या लोगे मुझसे? बोलिए, अब क्या लोगे? नहीं मतलब एक तो ये जो आप एग्जांपल दे रहे हो वो ठीक है, मतलब हर कोई तो वैसे नहीं। वो आप देखो ना। मैंने अपने लिए, मैंने क्या कहा, इस जीवन का अधिकार मुझे है। आपको मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कैसे जीऊंगा वो मैं देखूंगा। और आप अगर आओगे मुझे देखकर, आपकी तरफ मैं भी जीना चाहता हूं, तो मैं जैसे यहां तक पहुंचा आपको भी बताऊंगा। जैसे आप आए तो हम बुलाने थोड़ी नहीं गए थे, हाँ? नहीं, आप आए और कह रहे हो कि मैं भी इस तरीके से जीना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी निकलना चाहता हाँ, हूँ। तो फिर मैं वो मार्ग बताऊंगा ना। बोलिए, आप जिस काम को करते हो, चलिए आप ही की बात करें, जिस काम को आप करते हैं उस काम के लिए कोई आएगा तो आप उसका सहयोग करोगे या नहीं करोगे? फिर और मेहनत से करना पड़ेगा, हाँ? तो आज मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे निकलना है, उनके लिए मेहनत मेरी लग रही है। धन तन ज्ञान जितना मेरे पास है लगा रहा हूँ। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। बोलिए। भाई ये यहाँ रुकना चाहिए कि स्वतंत्रता तो है ना। ये खुद कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ नहीं चाहिए फिर पीछे कहाँ जा रहे हो? फिर आगे बढ़ो। बोलिए। और पहले आपको नहीं फर्क पड़ा? पहले तो आपने कह दिया हाँ रुकेंगे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि पक्का नहीं हुआ था। जब पक्का हुआ तो आपने दोहरी बात कर दी। हाँ, पहले बात तो आपने प्रेम जताया। हाँ, मैं उनको रोकने के लिए ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरी समझ के लिए पूछ रहा हूँ कि ये सब है तो फिर ऐसा क्यों? वो सब भी ये सब भी। अब देख लो आपको कहाँ जीना है। कोई किसी को रोक तो नहीं सकता ना। कोई किसी को रोक तो, भाई स्वतंत्रता से व्यक्ति जी तो सकता है। स्वतंत्रता कोई छीन लेगा?
हाँ, अगर आपको कोई रोकने आए, क्या आपको अगर कोई रोकने आता है, ठीक है, तब आप उससे पूछ सकते हो कि मुझे क्यों रोक रहे हैं। हम तो किसी को रोकने जाते नहीं, जितना मुझे समझ में आया है उतना मैं बता रहा हूँ। क्या बात समझ रहे हैं? जितना मुझे समझ में आया है उतना मैं बता रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? बोलिए, और कुछ पूछना हो निसंकोच। हाँ, अब देखिए कि इनके पास मिला जुला कर जितनी इनको व्यवस्थाएं चाहिए सब है, लेकिन वो व्यक्ति उस व्यवस्थाओं में पीड़ित है। क्या पीड़ा है उसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं अटका कहाँ हूँ। क्या आप इनके इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं? तो इन्हें जहां मिल रहा है वहां जाने दो, या तो आप दीजिए। आप जब किसी को रोक रहे हो तो फिर उसकी व्यवस्था आप करिए। क्या बात समझ रहे हैं? अगर आप किसी को रोक रहे हो तो उसकी व्यवस्था फिर आपको करनी पड़ेगी। और नहीं तो उसे जाने दो, खोजने दो, क्योंकि उसने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक पिता को पुत्र के शादी तक घर पे रुकना चाहिए। क्या उसके बाद अच्छा क्या काम है उसका, आप बताइए क्या काम है? चलिए आप बताइए उसके बाद क्या काम है? हमें सपोर्ट लगता है। अरे भाई, आपके सपोर्ट के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद करोगे, उसका जीवन नहीं है। आप अपने सपोर्ट के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर दोगे, यही है आपका प्रेम? यही प्रेम है आपका? अपनी सपोर्ट के लिए किसी की लाइफ बर्बाद कर दोगे? नहीं, वो तो नहीं कर सकते। फिर कोई व्यक्ति जीना चाहता है, कोई व्यक्ति अपने आप को समझना चाहता है, आप उसे मोह के बंधन में फांस रहे हो। वो अपने आप को समझना चाहता है। हाँ, अगर वो गलत मार्ग पे जाता तो आप उसे नहीं जाने देते, बात अलग है। लेकिन स्व की खोज में, स्वयं की खोज में अपने कर्तव्य दायित्व को निभा कर निकलना चाहता है तो आपको तो उसको सहयोग देना चाहिए। आपको तो उसका सहयोग देना चाहिए कि आप जाओ, मैं देख लूंगा। आप 1% भी यहाँ की चिंता ना करना, मैं उस लायक हो गया हूँ और आपने मुझे उस लायक बना दिया है कि अब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। आप अपना जीवन जिए। आप यहाँ भी रुक सकते हैं, जा भी सकते हैं। ये स्वतंत्रता बच्चों को देना चाहिए, अपने माँ बाप को। दोनों ऑप्शन है, आप यहाँ भी रुक सकते हैं और जा भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, ये आपके ऊपर। और आपने मुझे उस योग्य बना दिया कि अब मुझे आपकी कमी नहीं होगी, ज़रूरत के लिए कमी नहीं होगी। तो यही कहने का मतलब है, क्या आप किसी की स्वतंत्रता छीन लोगे? आप अपने सपोर्ट के लिए, उपयोग के लिए सामने वाले को रोक के रखे हो? जरा इस पे चिंतन करो। बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब करने के लिए नहीं। घर में माता पिता है तो एक रौनक रहती है, एकदम रौनक रहती हाँ, है। मतलब क्या है कि वो तो ये हमारे लिए भगवान है ना। आपकी रौनक है। हाँ, ये आपकी रौनक है, लेकिन उनसे पूछिए कि आपकी रौनक कहाँ है। क्या बात है? हाँ, उनसे ये पूछिए। ठीक है, मेरे घर में माता पिता है, मेरी रौनक है, लेकिन उनसे पूछिए कि अब मेरा घर हो गया क्या? अब मेरा घर हो गया। सोचो जरा, समझना।
कुछ समय पहले उनका घर था, उनके घर में तुम रहे, लेकिन अब वो अपने घर में नहीं है इस समय, वो मेरे घर में है, माता पिता, समझना। अब भाई मेरे घर में अब वो अपने घर जाना चाहते हैं क्या? अब तुमने अपना घर बना लिया, अब वो घर उनका नहीं रहा। हाँ, नहीं रहा, अपने घर जाना चाहता हाँ वो शब्द आपने निकाला ना, मेरे घर में रौनक रहती है, आपने ये कहा क्या कि पिता, देखो नहीं बोल पाओगे समझना, मतलब अब उसका घर नहीं रहा, घर तो हमारा है ना सबका। लेकिन शब्द क्या निकला? अब ये प्लानिंग हो रही है, ये प्लानिंग कर रहे हो अब, लेकिन आपने कहा कि मेरे घर में रौनक हो जाती है माता पिता के रहने से। जरा समझना, घर अब अपना नहीं रहा, घर मेरा हो चुका, क्योंकि माँ बाप ने पूरा दायित्व निभा दिया। जब तक दायित्व रहता है तब तक माता पिता का घर होता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे ही बच्चों की शादी कर दो निकल जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा घर नहीं रहा, वो उनका हो गया। शादी के बाद भाव आ ही जाता है मेरे घर का, ये ध्यान रखना जिंदगी में। इसीलिए कहा भी गया है बच्चों के विवाह के बाद माता पिता को निकल जाना चाहिए एकांतवास के लिए, क्योंकि अब उनका घर खत्म हो गया, अब वो अपनी घर की खोज करे। आज आपने ये शब्द बोला, शादी के पहले ये बोलते थे मेरा घर नहीं, हाँ? लोगों से बोलते थे, ठीक है, मेरे घर पे आ जाना, ठीक है, वहाँ भी शब्द निकलते थे, लेकिन अब शादी के बाद के भाव कुछ अलग हो जाते हैं। तो इसलिए कहा भी गया है कि 60 के बाद लगभग, शास्त्रों में भी ऐसा है कि माता पिता को अपने बच्चों की शादी के बाद, विवाह के बाद घर का त्याग कर देना चाहिए और अपने घर की खोज करनी चाहिए। सही है। वानप्रस्थ। हाँ, फिर बोला भी गया है, तो कम से कम आप उस नियम में भी नहीं जाने दे रहे हो। अबे कितना एज हो गया इनका बताइए, 65 अब इनका क्या लोगे? अब बताओ क्या लोगे अभी से? अभी भी काम ले रहे हैं। और प्रार्थना उठ रही थी कि अभी ये भी तो छोड़ना है, हाँ, तो उसके पहले पता चले मैं कौन हूँ। एकदम तो वही प्रार्थना उठ रही, वही शायद खिंच के लाई है यहाँ पे। वही है। सुंदर सुंदर। इन्हें पता तो चले इनका घर कहाँ है, क्योंकि ये घर, देखिए ये घर अब छूटने का समय आ रहा है, धीरे धीरे धीरे। तो जाऊंगा कहाँ? बिना पता का अपने घर से निकल जाओ तो क्या स्थिति आपकी होगी? बोलिए। आप कोई घर, क्या बात है। हाँ, कोई पता ना ले और घर से निकल जाए तो फिर आपको वहीं आना पड़ेगा, आगे का पता नहीं होगा तो और बात नहीं। फिर वही शरीर पकड़ो, फिर वही अच्छा, सब झंझट नहीं पड़ना फिर है। वही तो इस, जाना है तो घर का हाँ, पता इस, होना उसके हाँ, पहले पता तो आगे होना का ही नहीं चाहिए। होगा तो फिर आप फिर वहीं आओगे। इसी पते वही पर वही वही दूसरा रूप लेकर। दूसरा जब पता ही नहीं है आपके पास तो जाओगे कहाँ? वो पते के लिए ही तो क्या तड़प बात चल रही है कि एक- कहाँ है, इसके बाद एक क्या है? जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए पता होगा तभी जाओगे, नहीं तो आपको लौट के वहीं आओगे, आना ही पड़ेगा। आज का ही। हाँ, इस घर का पता लगाना। एकदम एकदम एकदम, क्योंकि ये घर अब बच्चों का हो गया, अब ये घर भी छोड़ने का टाइम आ रहा है। ये घर तो बच्चे ले लिए, ठीक है, ये घर भी छोड़ने का टाइम आ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? हाँ, तो पता रहेगा तब ना, क्या पता रहेगा तब ना जाऊंगा। घर ढूंढने, हाँ, घर ढूंढने। तो इसी पिंड में निकलने के पहले ढूंढोगे तभी ना, चलने के पहले पता होना चाहिए। फिर तो उस पते पर पहुंचोगे। हाँ, नहीं तो फिर वापस ये किसी रूप फिर में एक आना शरीर, फिर वही झंझट। फिर एक शरीर। तो आना जाना हाँ, बंद होने के लिए पता। एकदम, क्या बात। बात नहीं आई, बढ़िया। हाँ पुनरअपि जननं हाँ, बस वही। सुंदर होगी, सुंदर।
तब उन्हें पता ढूंढने दो। आपके घर का पता तो उन्होंने आपने ले लिया, अब इधर रहे हो बढ़िया से। लेकिन ये उनके लिए भी अच्छा हो रहा है, ये जो बात चल रही है। हाँ, तो उन्हें अपना घर ढूंढने दो। आप देखिए कि उनका रौनक किस में है, उनसे कभी पूछिए आप किस में खुश हो, आपका रौनक किस में है। नहीं, उन्होंने जो फैसला लिया अभी उसको तो मैं मतलब जैसे आप बोल रहे कि हम अपने खुशी के लिए किसी और की खुशी तो नहीं हम एकदम छीन सकते। एकदम भाई। तो अभी उनको रोकने वाला मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो उनको रोक ही नहीं सकता। अभी आपने ये मतलब मैं सिर्फ मेरी समझ बढ़ाने के लिए आपको ये सवाल पूछ एकदम रहा था। एकदम कहीं न कहीं वो आपके पिता हैं, हाँ। आप इनके बेटे हैं, तो कहीं न कहीं इनका फैसला ही उचित होगा इनके लिए। हाँ। और आप ये भी देख रहे हो कि उस फैसला में कामना नहीं है क्या इनकी, हाँ वो तो है। ठीक है। तो और आप जितना आप उनके बारे में जानते हो, ठीक है, उतना कोई नहीं जानता। जितना ये इनके बारे में आपस में आप एक दूसरे को जानते हो, कोई नहीं जानता। तो कहने का मतलब है इन्होंने फैसला लिया है अपने आप को समझने के लिए, तो उचित फैसला है जहाँ तक आप भी समझते हैं। हाँ नहीं इसलिए लेकिन वो फैसला सही है वो सब है, लेकिन मैं तो मेरी जगह पे हूँ ना। हाँ एकदम एकदम तो मुझे तो समझना पड़ेगा ना कि इससे क्या परिणाम होगा। एकदम एकदम अगर मैं वो समझ के नहीं जाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी ना। एकदम एकदम सही है एकदम। आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हाँ अभी भी कोई और संशय हो इसीलिए तो आए पूछ हैं लो। आप ड्राइविंग करते। सारथी बन के आए। गुरु जी जैसे आप कहते हो कि जो जीवन साथी है, अगर आप साधना भी कर रहे हो और जो साथ में है अगर वो खुश नहीं है तो फिर वो साधना लगती नहीं है। तो जैसे मैं डायरेक्टली उनके ऊपर नहीं बोल रहा, लेकिन डिसीजन जैसे उन्होंने अपने एंड पे ले लिया क्या कि अभी उनको यहाँ पे साधना करनी है। हाँ, तो इन्होंने अपना पूरा दायित्व निभा दिया ना। इनसे एक से पूछना है बस इनको, अपनी पत्नी से, जी मैं बस वही जानना और चाह किसी रहा से था। नहीं। मैं वही जानना चाह रहा था। तो अभी उन्होंने अपने एंड पे ही डिसीजन ले लिया। एक हाँ एक इनसे अब डिसीजन इन्होंने लिया, हो सकता है पीछे इनकी बातचीत हो गई हो, हम पीछे इनकी बातचीत नहीं जानते ना। हो सकता है पीछे दोनों ने बात किया हो कि हम स्वयं की खोज में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा नहीं। बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने अपना कर्तव्य बच्चों के प्रति तो निभा लिया। माँ रहे तो माँ से पूछो, पत्नी है तो पत्नी से पूछो, पत्नी को लेना है पति से पूछे, नहीं दोनों साथ में चले। बात समझ रहे हैं? बस मैं वही जानना चाह हाँ रहा था कि वो एकदम। मतलब एक टाइम तक होता है या फिर वो जब तक साथ है वो चीज़ तो रहेगी। क्या मतलब जिसकी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ। उसकी तो जब तक है जब तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ उसको पूरा करो, उसको पूरा करो, यही तो साधना। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म बिना इच्छा अपेक्षा का? हाँ वो कर। तो इन्होंने अपना कर्तव्य बच्चे के प्रति तो निभा दिया, बच्चों के प्रति तो निभा दिया, ठीक है। 60 पार भी चले गए। 65। अब बताओ अब क्या बचा? अब बस पत्नी से पूछना है, पत्नी से बातचीत। हाँ भैया पत्नी से यही पूछना है कि मैं इस मार्ग पे चल रहा हूँ, आओ, क्योंकि तुमने वादा किया था जहाँ तुम जाओगे वहाँ हम जाएंगे। आज तो वही लेके आई है मुझे। हाँ अब बताइए। हाँ ये भी बात है। तो वो तो अनुमति है। बस आज तो वही लेके यहाँ आई। अभी मैं उनके लिए नहीं पूछ रहा था, मैं जनरल- सबके सबके वो भी है, और दूसरी बात वो भी है, वो तो सत्संग में भी इस सवाल का जवाब आपकी तरफ से आया है। हाँ पत्नी को साथ में ले लो हाँ या तो उसको हाँ अगर वो बच्चों के साथ रहना रहना चाहती है तो चाहती है तुम तो- रहो। हाँ अभी अभी हुआ है। उससे अनुमति देना। हाँ 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 या तो भाई बोल दो कि हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, चलो। चलो साथ और अगर बच्चों के साथ रहना है तो रहो, रहो। वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं तो निकल रहा हूँ। यस, चॉइस उनकी है। वो आप देख लो, वो आप देख लो, आप देख लो। फाइनल बात है। लेकिन अभी आप सत्संग देखेंगे, अब देखेंगे गुरुजी, ये तो पक्का होगा। नहीं, वो तो जीवन समझने के लिए जीवन में आया है ना, इसीलिए तो उसका जब उसको पता ही नहीं था तो उसका नाम योगानंद रखा गया। एकदम एकदम।
नाम नाम भी आपको बढ़िया मिला है, योगानंद। उसी टाइम से ये तड़प चल रही है, एकदम। इसमें अटके है, मगर यहाँ से तो एक ना एक दिन तो निकलना ही है। एकदम। तो वो दिन कब आएगा? अभी तो 65 भी पार हो गया। शरीर का क्या भरोसा? नहीं नहीं, कोई नहीं, एकदम सही। वो तो विचारों में था, सिर्फ निकलना है, नहीं नहीं, निकलना है। भाग्यशाली है ये लोग गुरुजी हम्म, कि गुरु ही बोल रहा है रुक जाओ हाँ, इनके लिए, इनके लिए। इनके लिए नहीं, इनके लिए, क्योंकि इन्हें एक जवाब चाहिए, और कि मैं कहाँ अटका, क्या, बस। तो इन्हें यहाँ पता चल जाएगा कि कहाँ अटके। फिर अभी रुकेंगे तो जाके आएंगे तो नहीं, अभी पता चला। हाँ, अभी पता चलेगा। अभी इन्हें पता चलेगा ये कहाँ अटके हैं, अभी पता चलेगा। बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? आपके आप और कुछ कहना है तो बोलिएगा। लीजिए लाइट के प्रश्न। और बालक, आपको जवाब मिल गए? हाँ, बोलिए। ज्योति माया। राधे राधे गुरुजी, प्रभु को कैसे प्राप्त करना है? नाम जप करके। ऐसा कुछ करो प्रभु आपको प्राप्त कर ले, क्योंकि प्रभु के पास आपका पता है, आपके पास प्रभु का पता नहीं है। तो प्रभु किसे पसंद करता है? ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म करने वाले को। तो बस ईमानदारी सत्कर्म में लग जाओ। राजेशपुरी। श्री गुरु महाराज जी प्रणाम। आपके चरणों में मेरा जीवन बदल रहा है, बस आपको सुनता रहता हूँ। ये परिवर्तन आप ही के कारण है। जल्द ही भेंट होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रणाम। नॉलेज। मैंने एक अपाहिज लड़के को, जो मेरे गली में रहता था, उसके माता पिताजी नहीं है, दादी ने उसे घर से निकाल दिया है। अब वो झुग्गी झोपड़ी में रहता है। तो मैंने उसे 20 रुपये दिए। उसके बाद घर आकर मेरे आंसू नहीं रुके। नॉलेज। कौन सी जगह है ये? मध्य प्रदेश से एमपी, खरगोन जिला, नर्मदा, दक्षिण तट, अदलपुरा, भुंदा गांव के पास। वर्षा वासवानी। बाबा जी, मैं 10 साल की थी, तब से गीता पढ़ती थी, तो मुझे अनुभव हुआ मैं शरीर से अलग हो गई। मैं डर गई, कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। गुरु जी क्या बोली? बोल रहे हैं, मैं 10 साल की थी, तब मैं गीता पढ़ती थी, तो मुझे अनुभव हुआ मैं शरीर से अलग हो गई और मैं डर गई, कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। नॉलेज। गुरु जी, घर में रहकर ध्यान या निर्विचार कैसे हो? ध्यान में ध्यान करें। ध्यान अपने आप घटित हो रहा है, और जांचने में ध्यान अपने आप होगा। बस जांचें आप। ध्यान अपने आप होता है, ध्यान नहीं करना पड़ता।
चाहिए में ध्यान घटित होता है, फिर जांचने में देखो क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, जांचने में फिर वहाँ एक ध्यान घटित होगा। मतलब ध्यान आपको लगाना उगाना नहीं है, आप इस बात को समझिए। चाहिए में ध्यान जाता है और क्या चाहिए किस लिए चाहिए जांचो उसे, जांचने में ध्यान चला जाएगा। नर्मदे, समझ रहे हो? अभी जाना हो रहा है आपको, अभी जा रहे हैं? ठीक। यहाँ का अनुभव कैसा रहा आप बताइए। बैठिए, बहुत कुछ सीखने का मिला। बैठ के बोल दो। लीजिए, यहाँ का आपका हाँ, न सच हो न झूठ हो, न झूठ हो न सच हो, जितना समझ में आया हो उतना बोलिएगा। हाँ, न दबाव हो न संकोच हो। हाँ, आप बोलो। सच में एक अलग ही मतलब एहसास हुआ, और जिस चीज़ के लिए निकला था वो चीज़ भी मुझे मिली। साथ में मेरा मन था कि मैं और भी रुकूं, लेकिन किसी रीज़न से नहीं रुक पा रहा हूँ। एक जो पर्सनल टच होता है, जो सच्चाई होती है ज़िंदगी की, वो सीखने को मिली आपसे। सुबह तो और मिली। सबसे ज़्यादा सुबह ही मिली है। सुबह ही आपको मिली, नजर कल से थी। अभी तक तो सुन रहा था, लेकिन जो अभी जो अंदर उतरा है वो सुबह ही उतरा है। हाँ, सच। नजर आप पे कल से थी मेरी। हाँ, सुबह मतलब अब तक सिर्फ उसको सुन रहा था, हाँ। फील नहीं कर पा रहा था। हाँ। सुबह वो सारी चीजें फील। बाकी जैसे ही फ्री हो जाऊंगा मैं, एकदम जब लगे अपनों की कुटिया है, जब लगे चले आओ। और अपने कुटिया में जरा सा इधर उधर करोगे डांट फटकार खूब मिलती है, खूब अच्छे से। वही बता। यहाँ प्रेम की वर्षा भी होती है, धुलाई भी खूब होती है। हाँ, खूब अच्छे तरीके से। हाँ। जब तक डांट नहीं पड़ेगी, जब तक सुधार भी नहीं होगा। यहाँ अथाह प्रेम है, शब्दों में बोला नहीं जा सकता, और अथाह डांट है। जरा से इधर उधर हुए, क्योंकि हमने जीवन में 2011 में निकला और 20 तक कोई अनुशासन करने वाला नहीं था, तो लावारिस की ज़िंदगी मुझे जीना पड़ा था क्या। लेकिन उस लावारिस की ज़िंदगी में हमने अपने ऊपर अनुशासन करके रखा एकदम, तब मैं यहाँ तक पहुँचा। बात समझ रहे हैं? तगड़ा। क्योंकि एक जब भी डगमगाता था तो एक बात कहता था, ये फैसला तेरा है, पीछे नहीं हटना है। समझ रहे हो? तो ये अपनों की कुटिया में मैं यही बोलना चाहता हूँ आने वाले साधकों को, और आने वाले, मैं रहूँ या ना रहूँ, यहाँ आप लवारिस बनकर नहीं रह सकते। क्या बात। हाँ, नहीं, अनाथ बनकर नहीं रह सकते। आपको कोई पालने वाला रहेगा। ये शरीर रहा न रहा तो भी अपनों की कुटिया रही, तो यहाँ अनाथ बन के नहीं कोई रहेगा। उसे कोई न कोई उसे देखने वाला होगा। कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि किसी चीज़ की जरूरत है, कभी भी नहीं। वो तो यहाँ तक बोल रहा था गुरु जी, मैं सामान ले कर जाकर आए तो ऐसे बोला, ये तो ज़्यादा आने का मौका ही रहेगा। हाँ, ऐसा रहे तो जो लगे वो ले किसी को साथ में। हाँ, ऐसा लगे। और जब आपको लगे आ जाना, ठीक है। बस मेरा यही कहना है कि जिसके लिए निकले हो पूरी तरह करो, बस। वो चीज़ सुबह अच्छे से समझ में आई। हाँ, मतलब अब तक सुना था, काफ़ी बार सुना कि 100% दो अपनी तरफ से पूरा, दो अपनी तरफ से पूरा दो, लेकिन सुबह वो बहुत हद तक मुझे क्लियर हुई कि जब तक आप जिस चीज़ के लिए निकले हो और
सिर्फ उसी को पाने की इच्छा नहीं है जब तक आप उसको पानी एकदम एकदम चाहे आप 99 पे जाके रुक जाओगे, 100 पे नहीं पहुंचोगे जब तक कि वो आपकी इच्छा भी इतनी ही नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे उस यहाँ दो लोग रहते हैं, एक सिखाने वाला एक सीखने वाला। तो अभी क्या है, आए हो किसके पास? मेरे पास। किसके पास? मेरे पास। यहाँ जितने लोग आए हो किसके पास आए हो? मेरे पास। अब मेरे से अच्छा वो बगल वाला अच्छा लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो आपके तरीके से आपसे बात करेगा, और ये आदमी आपका विरोधी है। क्या? ये सामने बैठा है ना, आप जितना बोलोगे काट देगा, जितना बोलोगे काट देगा। क्या? जितना बोले नहीं को काटा, इसका काम ही यही है, तुम्हें खत्म करना। क्या? जितना तुम बोले वो सही गलत नहीं, वो सीधा काटेगा। तुम्हें लगेगा यार कुछ भी बोलता हूँ ये काट देता है, सही भी बोलता हूँ तो ही कुछ भी बोले नहीं क्यों काटा, तो लगता है कि यार ये आदमी कैसा है। तब तुम्हें वो जचने लगता है कि यार तुम्हें तो कुछ मालूम है, और ये अब तो वो कहेगा तुम्हें कुछ मालूम है, तो तुम कहोगे ये कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तो वो तुम्हारा प्रिय हो जाता है। माई प्रिय नहीं है, चाची प्रिय है। लेकिन जब चाची के यहाँ रहोगे ना, तब चाची जब डंडा घुसेड़ेंगी तब समझ में आएगा कि माई क्या थी। बात समझ रहे हैं? माता माई से अच्छा, माई मतलब मम्मी, कुछ भी कह दो। हाँ, तो चाची अच्छी लगती है, ठीक? क्योंकि चाची बस आपको उकसाती हैं, बिगाड़ने का काम करती हैं, और माई सुधारने का काम करती हैं, माई पिटाई करती हैं, तो माई अच्छी नहीं लगती है। क्या बात समझ रहे हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से जांचा हूँ। बहुत मतलब शुरू से लेके जहाँ से पैदा हुआ मैं आखिरी तक रिश्तों के बारे में पूरी तरह बता सकता हूँ। पूरी तरह इस संसार में जितने रिश्ते हैं, माँ पिता, भाई बहन, फूआ फूफा, ठीक है, बहन, उसका आदमी, लड़का, भतीजा, चाचा भतीजा, पत्नी पति, सारे रिश्तों को मैंने अच्छी तरह परखा है, बहुत अच्छी तरह। समझ रहे हैं? इसलिए मैंने आपको बोला। हाँ, क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। क्या? ये व्यक्ति जितना आप बोलोगे काट देगा, जितना बोलोगे काट नहीं रहा है, तुम्हें परम स्थिति पर ला रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। आईना दिखा रहे हो। हाँ, तुम्हें काट नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहे हो, तो बगल वाला ज्यादा अच्छा लग रहता है। क्या? तुम यहाँ मिलना, हाँ, उसकी बातें जचती है। क्या? उसकी बातें जचती है, क्योंकि वो आपके अहंकार को पोषण देता है कि यार तुम में कुछ है। क्या? और ये कहता है तुम में कुछ भी नहीं है। क्या? तो तुम्हें ये आदमी नहीं जचता, क्योंकि ये आपको लग रहा है, ये व्यक्ति आपको ये कहकर कि आपको कुछ नहीं मालूम है, ये आपको कहाँ ले जाना चाहता है आप समझ नहीं पा रहे हो। ये कह रहा है कुछ मालूम है, ये आपको बस यहीं रखना चाहता है। समाज में कहा जाता है कि आधा गिलास भर दो और पूछो तो लोग कहेंगे आधा भरा है, और जिसने कहा आधा खाली है, लोग आधा भरा कहने वाले को ज़्यादा इज्जत देते हैं, लेकिन वो इज्जत के लायक नहीं है। पता है? जिसने कहा आधा खाली है वो आपको पूरा भरना चाहता है, और जिसने कहा आधा भरा है वो आपको हमेशा खाली देखना चाहता है। लेकिन समाज किसको इज्जत देता है पता है? देखो कितना पॉजिटिव सोचते हैं, ये आधा भरा बता रहे, क्यों आधा खाली नहीं बताया? झूठा आदमी। कहाँ भरा है? भरा तो तब होगा जब ये पूरा हो जाएगा। आधा खाली है ना, वो क्यों नहीं बता रहा है? एक नंबर का झूठा आदमी है ये, जो कह रहा है कि आधा भरा है। क्या आप समझ नहीं पा रहे हो? लेकिन समाज किसको इज्जत देता है पता है? अरे ये पॉजिटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहा है, ये पॉजिटिव देख रहा है, उसको इज्जत देता है। जिसने कहा आधा गिलास भरा है, नहीं, वो इज्जत के लायक एकदम नहीं है, क्योंकि उसकी यही इच्छा है कि ये कभी ना भरे। और जिसने कहा आधा खाली है वो व्याकुल है कि ये भर जाए, वो व्याकुल है कि ये भर जाए, इसलिए उसने आधे खाली को देखा, वो खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
तो समाज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा। तो मेरा तो कहना है कि यहाँ आए तो गए, क्या यहाँ आए तो गए, कहीं के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, आप आराम से जाइए, ठीक है। जब आपको लगे तो आ जाना, किराया भाड़ा तो है, फिर पूछ ले रहा हूँ। हाँ हाँ, आराम से जाना बालक, जब आपको लगे आ जाना। अपना ख्याल रखना, जहाँ भी रहना पूरी तरह रहना, या तो मत रहना, या तो मत रहना। कम से कम वहाँ नहीं रहोगे तो अपने आप में तो रहोगे। हाँ हाँ, ये ध्यान रखना, अपूर्णता में कहीं मत रहना, ठीक है। माफ करिए। वो बालक आ गया, उसको हाँ हाँ इनको छोड़ना है। बस पे बैठा देना, ठीक ठीक है बेटा, नर्मदे। माई नहीं अच्छी लगती, चाची बहुत अच्छी लगती। यही हाल हमारा है। ज़्यादातर आपको मैं बताऊं, हम अपने जीवन में उसका कदर नहीं करते जिसने मुझे बिना मांगे सब कुछ देते, हाँ नहीं करते। नहीं करते। और जिसने एहसान जता के देते हैं उनको हम जिंदगी भर याद करते हैं, नहीं। हाँ अरे एकदम, समझ रहे हैं। हाँ, माई जब से पैदा हुआ खिला रही है, लेकिन चाची ने कुछ बना के दी है, वाह क्या बात है, क्या टेस्ट था। माई कितना बना रही, उसको कभी नहीं बोली, नहीं नहीं आता, नहीं। और पत्नी का 1 साल तक, 6 महीने तक नहीं, उसका भी लगता है टेस्ट अच्छा, क्योंकि वो भी नई नई आई है अभी। तो 6 महीना 1 साल, क्या कॉफ़ी है, क्या चाय है, क्या नाश्ता है, बस 1 साल। धन है तो 1 साल, गरीबी है तो 6 महीना, क्या बस। उसके बाद उसका भी अच्छा नहीं लगता। बोली। दिलीप सिंह, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं विकलांग हूँ शरीर से, बस में विकलांग का किराया नहीं लेते हैं, तो वो बेईमानी है या ईमानदारी? नहीं, आप अगर विकलांग है, एक घटना बता रहा हूँ, सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा था, बस से यात्रा कर रहा था, तो एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला मैं आपका बोलिए तो विकलांग का बना देता हूँ, ठीक है, और आपको टिकट नहीं लगेगा, आप कार्ड दिखा देना। तो हमने कहा यार, अब हमें जब मैं कार्ड दिखाऊंगा, बस में यात्रा करूँ, तो उस समय के लिए मुझे विकलांग बनना पड़ेगा, मानसिक नहीं ना बाबा, हमसे नहीं होगा। हम सफर करें या ना करें, पैसा रहेगा तो करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन विकलांग बन के नहीं घूमेंगे। तो कहीं न कहीं मानसिक तो, कार्ड दिखाते ही मानसिक विकलांग तो बनना पड़ेगा, मैं विकलांग हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा पास नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप विकलांग हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट संविधान ऐसी सुविधा दे रही है तो आप उसका लाभ लें, लेकिन आप पक्का हैं या नहीं आप देख लीजिए। हमने नहीं बनवाया, बोला ना भाई, बोले कहीं भी जाओगे सरकारी बसों में किराया आपका माफ हो जाएगा। हम कहना नहीं, हम नहीं ऐसा करेंगे, नहीं सफ़र करेंगे चलेगा, पैसा रहेगा करेंगे, लेकिन विकलांग बन के मैं नहीं घूम सकता, क्योंकि कहीं न कहीं शारीरिक मानसिक तो हमें बनना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा। तो अगर आप शारीरिक विकलांग हैं तो इसका लाभ लें, नहीं तो मत लीजिए, बात खत्म। मुझे उंगली में चोट लग गई, ये फट गया, यही नर्मदा तट पे सुल्फानी झाड़ी में था आगे, तो गिर गए, हम लोग नहा रहे थे, गिर गए, फाट गया, खून निकलने लगा, गए डॉक्टर के पास। हमारे पास पैसे नहीं थे, एक लड़का रास्ते में मिला था, तो वो भी साथ में गया। तो हम भाव आया कि इससे लेके दे देंगे, इसको बाद में दे देंगे, ठीक है, चाहे जैसा भी। तो डॉक्टर ने पट्टी उट्टी दी, मरहम दिया, बोला डॉक्टर साहब कितना हुआ? उसने कहा परिक्रमावासी का मैं पैसा नहीं लेता। तो बोला मैं परिक्रमावासी नहीं हूँ, क्या मैं भ्रमण में हूँ, मैं परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ। बोले नहीं आपसे भी नहीं लेंगे। तो अगर मुझसे नहीं लिया, तब भी नहीं लिया, अब भी नहीं लिया, लेकिन अगर मैंने उसे ये बात नहीं बताती तो मैं झूठा हो जाता।
बेईमान हो जाता बताइए जाने क्लियर हो है। गया। मैंने बता दी ना, तो उन्होंने कहा नहीं आपसे भी नहीं लेंगे, तो बात खत्म हो गई, वो बात अलग है। लेकिन उन्हें तो पता चले कि भाई मैं परिक्रमावासी नहीं हूँ, ऐसा तो भ्रम न रहे मैंने परिक्रमावासी का इलाज किया। तो जैसा है वैसा बोल दो, बस बात खत्म। तो उन्होंने नहीं लिया तो मैंने नहीं दिया। बोलिए। रोहन, आप कहते हैं परमात्मा संसार नहीं चला रहा, उसने केवल संसार को बनाया है, तो फिर वो करते क्या हैं? अब परमात्मा बताएगा। अब देखो हमको तो कोई टेंशन नहीं है, वो चलाए कोई चलाए, अपनों तो निकलना है। जिसको संसार चलाना है चलाए। यस। आप कौन सी साधना बताते हैं और आश्रम का खर्च कैसे चलता है? खर्च हम कौन सी चलाते हैं, आपको क्या करना है? हम मांगे तब कहो कि खर्च कैसे चलता है क्या? आपका पूछने का अधिकार तब है जब हम आपसे मांगे इसके पहले कैसे चलता था। और अगर हम मांग ही नहीं रहे आपसे, तो आप कौन होते हो पूछने वाले कैसे चल रहा है क्या? नहीं, अगर मैं आपसे मांग करूं, भाई अगर मुझसे एक माता पिता से, चलिए आपसे, आप अपने बच्चों को पाल रहे हो और आपसे कोई कहे कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हो, उसका अधिकार है क्या? हाँ, वो पूछने का। अगर आप उससे मांगोगे तो पूछ सकता है। तो मैंने अपनों की कुटिया के लिए किसी से मांगा नहीं, कोई पूछ नहीं सकता है, कोई पूछ नहीं सकता है। समझ रहे हैं? ये मैंने खुद अपनी मेहनत से आगे हो रहा है, और जितने लोग सहयोग दे रहे हैं तो दे रहे हैं, क्योंकि ये विश्व से कोई भी आ सकता है, विश्व का कोई सहयोग दे सकता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ सकता कि कैसे चलता है क्या? हाँ, ये आप तब पूछिए, अपनी बात को रखिए जब हम आपसे मांग, नहीं तब आप हिसाब ले सकते हैं पूरा हाँ एकदम। लेकिन हमने तो आपसे मांगा ही नहीं, तो आप हिसाब नहीं पूछ सकते। अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई हमारी, हाँ। आप सब बता रहे थे हमें, और हाँ पूछने वाले तैयार। हाँ, वही तो आप पूछ नहीं सकते कैसे चलता है। ठीक है, बोलिए। जयंत कुमार, प्रभु जी, प्रेम, ज्ञान और कर्म में उत्तम हम किसको कहें, और नियति जो है, फिर गुरु या भगवान का रोल क्या होता है? कृपा कीजिए प्रभु। गुरु ज्ञान का प्रतीक है और कर्म मूल है, क्योंकि कर्म में ही तो सब घटित होता है। बोलिए। रोहन महाराज जी, आप समय के साथ कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में आए, या आपको बचपन से ही कुछ नहीं चाहिए था? नहीं, बचपन से नहीं बोल सकते, बचपन से एक मान सम्मान की इच्छा तो थी, ऐसा नहीं। कुछ नहीं चाहिए में हम आए 2011 में, भाव बना, उसके पहले तो चाहिए ही चाहिए था, नाम शोहरत पैसा। हाँ, ये है ईमानदारी मेहनत से, नाम शोहरत पैसा। के जी, आश्रम में हम पत्नी के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं क्या? हाँ, जैसे ये है कि यहाँ पे अभी बनाया जा रहा है पुरुष, अलग रहे हाँ, तो अलग अलग ही रहना पड़ेगा। या साधक है। हाँ हाँ, सब अलग अलग ही रहना पड़ेगा। आने वाले समय में सब कैमरा लग जाएगा, सब आप साधक ही यहाँ रहेंगे और कोई नहीं। यहाँ आप रिश्तों को छोड़कर रह सकते हो, रिश्ता आपका पति पत्नी बाहर, यहाँ नहीं। हाँ। यहाँ पे अलग अलग थाली में खाना है, जैसे साधक रह रहे हो वैसे आप लोगों को रहना है। ऐसा नहीं कि तुम एक थाली से निकाल के उनको दिया, नहीं नहीं दे सकते, नहीं। यहाँ लेन देन नहीं करना है, यहाँ पे साधक की तरह रहना है। पति पत्नी रहो चाहे माँ बाप रहो, कोई भी रहे, साधक की तरह जिंदगी यहाँ जीना है। बोलिए।
रोहन, गुरुजी क्या ये माता माता और पिता पाप नहीं करते किसी जीव को पैदा करके जिस वजह से वह जीव 80 साल तक तड़पेगा? हाँ, तो ये बात देखो, आ गए प्रश्न। बोलो अब, बोलो। सुबह बात भी हुई हमारी, अभी सुबह भी हुई। बात हुई ना इसी पे कि भाई मैंने विवाह इसलिए नहीं किया कि मैं तो फंस गया, और किसी को क्यों फंसाऊं। हमारे विवाह के कई कारण थे, समाज हित के लिए काम करना। फिर बोला विवाह करूंगा तो यही लोग उपयोग करेंगे, इसी में निपट लूंगा। अब निपटना ही है तो अच्छे से निपटो। तो विवाह इसलिए तो हमने विवाह नहीं किया भाई कि और 2-4 को क्यों फंसाए, हम तो फंसे हैं क्या। हम इस दलदल में वैसे आ गए हैं, हम किसी का जिम्मेदारी क्यों लें जब हम नहीं उसे उस परम सत्ता तक पहुंचा सकते, तो हम क्यों उसे बुलाएं। हम तो वैसे घुटन में जी रहे हैं, मुझे तो निकलना है। अच्छा देखिए, आपको एक बात बताते हैं, जितने भी मानव के अलावा अन्य हैं क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, घोंसला बनाते हैं, छोड़ देते हैं आखिरी में, और आपसे ज्यादा करते हैं। कौन सी बड़ी बात है ये कौन सी बड़ी बात है। तो क्या मेरे रोकने से रुक जाएगा? ताकतवर मैं हो गया फिर नहीं, आप बराबर। उससे ज्यादा ताकतवर फिर मैं हो गया। फिर ईश्वर किसे कहते हैं? सर्वशक्तिमान है, ताकतवर है, कुछ भी कर सकता है। तो आप बताइए मेरे रोकने से रुक जाएगा संसार? अगर आप ये कहते हो कि सब रुक गए, तो मेरे रोकने से सब रुक गए, तो इसका मतलब ईश्वर क्या कर रहा है फिर? वो कहाँ चला रहा है फिर? दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना। वो चाह रहा है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? और मैं चला रहा हूँ फिर वो, उसका क्या काम? हाँ, मैं अगर चला हूँ तो भाई मैं ये नहीं करूंगा, इतनी स्वतंत्रता तो है ना। आप करो ना, मैं नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। मेरी माँ ने कहा विवाह कर लो, मतलब मेरे विवाह से आपको क्या लाभ? आपने तो कर लिया ना, ठीक है। मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत शादी की नहीं। और हाँ, मैंने उनसे ये नहीं कहा कि नहीं करूंगा, मैंने कहा जब मुझे लगेगा शरीर के लिए मुझे जरूरत होगी तो मैं कर लूंगा शादी। तो शादी तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ बाबा, 60 के पार भी कर सकते हैं। हाँ बाबा भी हाथ ऊपर करके शादी तो कभी भी किया जा सकता है, ये तो एक पार्टनर की जरूरत है। हाँ फिर तब कभी भी कर सकते हैं, हमारी जरूरत है। That's all. बोलिए। जयंत कुमार, प्रणाम प्रभु जी। जीवन में सतत संघर्ष और समायोजन के बीच हम अपना वास्तविक जीवन ही खो बैठे हैं। कृपया क्या है वास्तविक जीवन, कृपा करें। ईमानदारी सत्कर्म अपनाओ, वास्तविक जीवन में आओ। अब तो खो दिए हो, अभी तो आना पड़ेगा। बोल। मनोज शर्मा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपसे मिलने की इच्छा दिनों दिन प्रबल हो रही है। 7 मार्च की टिकट बनी है, अब हर दिन यही करता है कि आपसे कब मिले, तारीख या 7 तारीख कब आए। आ जाओ कभी। आप वास्तविक देखो, मैं आपको बताता हूँ, कभी अनुभव करना। जब आप बंठन के ऑफिस जाते हो तो आप वो नहीं रहते, और जब थका हारा आते हो घर पे और रिमोट लेते हो, फटे हुए कपड़े पहनते हो और बैठ जाते हो, टीवी देखने लगते हो या कुछ और देखने लगते हो और एक चाय पीते हो, वही आप हो। कभी वो फोटो देख लेना है नक्शा में। बहुत बार महसूस किया। हाँ, वही आप बंटन कर जाते हैं। उसमें आप नहीं होते हो, उस समय आप होते हो क्या? और देखिए, उस समय आपके तन पे जरूरत के कपड़े होते हैं, आकर्षण के नहीं क्या। और अगर किसी ने दरवाजा खटखटा दिया तो फट से आप लुंगी वुंगी मारते हो, नहीं यार कौन है, मेहमान है क्या। और अगर स्त्री अंदर है, वो भी अगर इस हालत में है तो तुरंत कपड़े वपड़े बदलेगी, मेहमान आया। जैसा मेहमान
अगर मजबूत मेहमान आया तो मजबूत कपड़े, कमजोर वाला आया तो चल जाएगा, फटे भी रहेंगे क्या, हम इससे आगे हैं। देखो कमजोर वाले के यहाँ आपको बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती, मजबूत वाले के सामने। क्यों ऐसा? क्योंकि आप उसे प्रभाव देना चाहते हो। इसमें तो प्रभाव है ही है, इसको क्या देना, ये तो पहले से ही दबा हुआ है। कमजोर। तो ये हालत है आपकी। कपड़े भी आप मेहमान को देख के पहनते हो नहीं, भोजन भी मेहमान को देख के बनाती हो। सही। एकदम से गरीब को अच्छा खिलाना चाहिए, लेकिन तुम अमीर को अच्छा खिलाओगे, गरीब को कम। लेकिन को जरूरत नहीं है। लेकिन सही पूछो तो आपको गरीब को अच्छा खिलाना चाहिए, गरीब मेहमान को। अमीर को तो ऐसे ही सादा देना चाहिए, कुछ अलग, रूखी सूखी, कुछ अनुभव करेगा। हाँ अरे एकदम इतना सूक्ष्म सब्जेक्ट निकला है। नहीं, एकदम। जरूरत अच्छा किसको है बताओ? गरीब 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 को जरूरत है अच्छा भोजन की, अमीर को जरूरत है रूखी सूखी की। वो कुछ अलग फील करेंगे दोनों, लेकिन आप उल्टा करते हो। आप उल्टा करते हो, मेहमान जितना बड़ा आता है उतना अच्छा भोजन कराते हो, हाँ, और जितना कमजोर आता है ऐसे ही साधारण दे देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। गरीब मेहमान को अच्छा से अच्छा भोजन क्या, और अमीर को सादा। सादा एकदम सादा, अलग अनुभव करे। एकदम सादा। एकदम सादा, मोटी रोटी और मोटी रोटी। उनका ये देखने लायक होगा। हाँ वही कह रहा हूं। मोटी हाँ, रोटी हाँ। और साग। हाँ फिर क्या सामने बोलेंगे, जो- क्या आग कोई भी दिखाएंगे? कुछ भी बोले ना, कुछ भी बोले। भाई यहाँ साधक रहते हैं ऐसे बताना। ऐसा कभी करना, हाँ ऐसा कभी करना करके देखना पड़ेगा। नहीं, देखना, फील ही करना, मैं तो अनुभव एकदम एकदम करना। और रोटी भी गेहूं नहीं, बाजरी वाड़ी का बनाना। जरूर नहीं लेकिन गुरुजी अभी वो भी फैशन पर चल पड़ा है। हाँ फैशन में हो गया। फैशन हो अभी गया, मिट्टी के बर्तन आ गए, वो सब अभी इसमें देर, अरे वाह वाह वाह, ऐसे होता है। नहीं, वो अलग है, लेकिन ऐसा करना उनको पड़ेगा। फैशन लगे ही ना, उन्हें फैशन नहीं ऐसा लगना करना, चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा ही करना चाहिए मुझे। मैं उल्टे, हम लोग उल्टा जीते, तभी तो घुटन में है। गरीब भैया खिलाओ मोटा चावल, क्या चावल मोटा वाला, रेशन वाला। राशन पे जाओ बोलो सबसे सस्ता वाला दो, मोटा चावल एकदम, वो खिलाओ उसे। हाँ, और अमीर को मोटा चावल, और गरीब को बासमती एकदम बढ़िया टुकड़ा, बासमती का टुकड़ा खिलाओ। हाँ सही में एकदम। फिर देखो आप करना ही, हाँ ड्रेसिंग में हाँ फर्क है। एक बार करना, करके देखना फीलिंग देखना। आप तो जब से बनाओगी तब से हंसोगी, आखिरी जब। नहीं, ऐसी कहावत है, कहावत। बोलते हैं कि गरीब के सुख दुख में जाए तो वो इज्जत करता है, अमीर के जाए वो ध्यान भी नहीं देता। बात सही है, लेकिन आप करते क्या हो? आप क्या करते हो वो देखो। हाँ, ठीक, आप क्या करते हो वो देखो, समझ गए? बोलो। चंपक गुरुजी, मैंने माता जी के साथ का जो कर्म का हिसाब पूरा किए बिना और जिम्मेदारी छोड़ के खोज में कैसे निकलें तो गुरुजी? जिम्मेदारी निभा के निकलो ना, कौन कह रहा है? और जिम्मेदारी निभाते हुए वहीं खोज करो बस सुनो सत्संग। एकदम। रोहन प्यारे महाराज जी, युवा अवस्था से ही वीर्य का नाश कर रहा था, तो अब कैसे जीवन में सुधार लाएं बता अब मत दीजिए। करो ना, ईमानदारी अपना लो, अब मत करो। और खूब बढ़िया माल खाओ, शरीर में ताकत है तो बन जाएगा। बोलिए। शौक नर्मदे हर गुरुजी, क्या मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के सब कर्ज चुका के आत्मज्ञान के मार्ग पर चल सकता हूँ? स्वाभिमान बोलता है कि खुद कमा के कर्ज चुकाऊं, लेकिन देख लो जैसे आपके पूर्वज ने आपको दिया, तो आपके लिए भी अगर कोई है, आपके बच्चे हैं तो नहीं कर सकते। अब कोई है ही नहीं है तो होगा क्या? तो बेचना ही है। नहीं, आखिर ऐसे ही कोई ले जाएगा। सोम का धन शैतान खाएगा। अगर जैसे आपकी पीढ़ी ने आपको दिया, तो आपने अगर पीढ़ी तैयार कर दी, तब आपका बेचने का अधिकार नहीं, क्योंकि पूर्वजों की जमीन है। हाँ, आगे कोई है ही नहीं है, तब आप बेच दो, बात ही खत्म करो। रह के भी क्या करेगी? और पूर्वजों की नहीं है,
खुद ने कमाई है गुरुजी तो उसने अगर कमाई है तो बच्चों को देना चाहिए ना। लेकिन उसने अगर कमाई है तो बेच सकता है, ऐसा ये नहीं। सही कानून है, हाँ बेच सकता, कानून भी ऐसा ही हाँ बेच सकता है, क्योंकि उसने कमाई तो आज कर्जे में है तो बेच सकता है। ठीक हाँ है, कर लेकिन लेगा। हाँ बेच अगर सकता है। मर्जी भी बोलिए। अगर मर्जी भी नहीं होगी बच्चों को देने की तो नहीं दे सकता है। हाँ कोई वही उसको तो कह रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, हाँ लेकिन पूर्वजों की जमीन नहीं बेचना हाँ। अगर। बेच नहीं सकता, और बच्चे जब मांगेंगे तब उसको देना पड़ेगा, हाँ वही। क्योंकि उसके ऊपर उसका उतना ही अधिकार है। बोलिए। BN हजारी। प्रणाम गुरु जी, आप 16 मई के बाद इस कुटिया से कहीं जा रहे हैं तो अब यहाँ के खोजियों को सत्संग का मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? लाइव में जहाँ भी सत्संग करेंगे यहाँ पे टीवी लगा देंगे, बढ़िया चलता रहेगा। और यहाँ से प्रश्न, हाँ यहाँ से प्रश्न उत्तर होता रहेगा जहाँ भी रहेंगे। और समाज में ही सत्संग करेंगे, और लोगों से मिलना होगा, और लोगों को बताएंगे, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उनसे मिलना होगा, ऐसा। बोलिए। अनुराधा कुलकर्णी। विपස්සना श्वास के सहारे काम होता है और नाम जप में श्वास और नाम साथ साथ चलता है। आजकल मैं नाम जप की तरह झुकती हूँ, क्या करूँ, मार्गदर्शन करें। ईमानदारी सत्कर्म अपना लें, आगे बढ़ जाएं। हो गया गुरु जी। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? आपका लीजिए, आपका फैसला सुनाइए। लाइव चल रहा है। हाँ अब जाओगे पीछे वीडियो दिखाएंगे। हाँ फैसला हो गया। बस रुकेंगे, अब पीछे नहीं जाएंगे, कुछ चाहिए भी नहीं। वेलकम। मोस्ट वेलकम, वेलकम, हार्टिएस्ट वेलकम टू यू। एकदम। और कुछ नहीं चाहिए तो पीछे जाके करेंगे भी क्या, बस एकदम। ठीक है, रहिए आराम से फिर आप। बोलिए, आप कुछ कहना है? अभी ये रुक रहे हैं। अभी नहीं रुक रहे। हाँ नहीं रुक रहे हैं, नहीं जाएंगे। पूछिए, यही लाइव चल रहा है। फिर अब वो नहीं जा रहे। मार्च महीने में आने हाँ? वाले, मार्च महीने के बाद आने वाले। नहीं नहीं अभी नहीं रुक सकते। नहीं, अब नहीं, फाइनल कर दिए। ऐसा नहीं, ये ऐसी बात नहीं हो रही। ये हंसी मजाक नहीं है। हाँ ये बात हो रही है, अब वो नहीं। रुकने दो, इसके लिए अच्छा है। हाँ ये तो है, इसके लिए अच्छा है। तो वो तो रुक सकती है, हाँ उनको चाहिए तो रुक सकती है। हाँ हाँ वो इधर इधर। मैं बाद में आने वाली हूँ। हाँ हाँ आप बाद में आइएगा, आप बाद में आइएगा। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ बोलने में कुछ नहीं है। बस एकदम, अब बोलने के भी कुछ नहीं बचा। आप ठीक। गुरुजी बोलते हैं मर्द जब कोई अच्छा काम करेगा, क्रिया कर्म करेगा, मतलब क्रिया अच्छी है, तो उसमें से आधा बीवी को मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। नहीं है, फिर पूरा हमको मिलेगा। जितना आप करोगे आपको मिलेगा, वो जितना करेंगे उनको मिलेगा। यहाँ किसी का ऐसे चीज़ें कोई नहीं है। नहीं। आप भोजन करो, उनका पेट भरेगा। नहीं, हमने ऐसे सुना है। पेट भरता महसूस होता है, लेकिन भरता नहीं। बराबर। पति जब खाता है तो पत्नी को संतुष्टि मिलती है, माँ को मिलती है, लेकिन भरता नहीं। उसके पेट में रोटी जाएगी तभी भरेगा, नहीं। हाँ बराबर। माँ पत्नी सबसे पहले पति या बच्चों को खिलाती है, लेकिन बाद में उसको भी तो चाहिए, नहीं। उसका भी तो, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन उसके पास है उसका पति खाए, और माँ के पास ऑप्शन है बच्चे खाएं। उसके बाद बचेगा तो खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी। लेकिन भूख उसे भी है, पेट उसका नहीं भरा, लेकिन वो कहती है बेटे का भर गया तो मेरा भर गया है। लेकिन ये एक सांत्वना है, ये पक्का नहीं है। बात समझ, ये महानता है उसकी, लेकिन ये पक्का नहीं है। माँ जो है, हाँ बस माँ है,
और वो पत्नी है इसलिए। दीपू सिंह, गुरुजी चरण स्पर्श। गुरुजी, आपसे सीखकर मैं भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा हूँ और देखता हूँ किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है और मैं मन में लगता है कि सत्कर्म करो ज़्यादा से ज़्यादा और खुद को पवित्र कर लो। गुरुजी, ऐसा भाव करना क्या कर्म भाव तो नहीं है? क्या फिर से पढ़ना पड़ेगा? बोल रहे हैं गुरुजी, आपसे सीखकर मैं भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगा हूँ और देखता हूँ कि किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है और मन में ऐसा लगता है कि सत्कर्म करो ज़्यादा से ज़्यादा तो खुद को और पवित्र करो। गुरुजी, ऐसा भाव मैं रखता हूँ मेरे कर्म में, तो ये कर्म का भाव तो नहीं है ना? ऐसा करना भी पड़ेगा ना, सत्कर्म करिए ईमानदारी से। बोलिए। बी नगर नर्मदर, यहाँ खोजियों के प्रतिदिन रूटीन कैसे हैं? अनुशासन और नियम क्या है? नियम के वीडियो है, देख लेना। अबे नमस्ते गुरुजी, 4 साल पहले मैंने मौन व्रत रखा। समझ में आया कि मैं व्रत सबके साथ बात कर रहा था, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। घर में ही नहीं, हर एक व्यक्ति ऐसा ही है। तब से शांत हो गया, शब्द बहुत कम हो गए। रोहन, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा। कुछ दिन के बाद फिर गिर जाता हूँ। आपको सुनता हूँ तो ऐसा लगता है जीवन सिर्फ सही विकल्प चुनने से स्वर्ग बनाया जा सकता है, पर आपकी बातों में चल नहीं पाता। भेरू भाई, प्रणाम महाराज जी, ईमानदारी की स्पष्ट और विस्तार से व्याख्या बता दीजिए। कर्म करते हुए जहाँ छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्तता पाखंड इसमें से एक भी नहीं हो, वो है ईमानदारी। सत्यपाल, योगीराज गुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। गत लगभग 4 वर्षों से कुछ छोटी छोटी सेवा कर रहे हैं। सत्संग सुनने के बाद ध्यान इसमें जाने लगा कि ये सत्कर्म है या नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या बोले? बोले 4 वर्षों से कुछ छोटी छोटी सेवा कर रहे हैं। सत्संग सुनने के बाद ध्यान इसमें जाने लगा कि ये सत्कर्म है या नहीं। जरूरतमंद की सेवा करो। कैसे जरूरतमंद की सेवा करते हैं आप तो सत्कर्म होता है। जैसे माता पिता का बिस्तर पे अगर आ गए, मल मूत्र साफ कर रहे हो तो वो सत्कर्म है। लेकिन उसके पहले कुछ कर रहे थे, वो सेवा था। क्या जरूरत नहीं थी, वो करके भी खा लेते। लेकिन जब जरूरत पड़ी, लेकिन उस समय व्यक्ति बड़ा अपमान करता है, बहुत कम लोग निकल पाते हैं। बहुत। हाँ, तब उस समय सोचते हो कि ये कब जाए। उस समय सेवा की जरूरत है, उस समय प्रार्थना करो कि ये खूब जिए। नहीं, और तुम्हें उसका लाभ भी मिल सकता है। तो वही सत्कर्म है। जब तक वो आदमी चल रहा था तब तक तो सेवा था, लेकिन जब वो बिस्तर पे हो गया और मलमूत्र साफ करते हुए और प्रार्थना हो रही कि परमात्मा ये स्वस्थ रहे और खूब जिए, तब समझ लेना कि आप सत्कर्म कर रहे हो। उस समय प्रार्थना होती है कब निकलने, नहीं इनको कब उठाता है? ज़्यादातर यही होता है ना, जब पक्का चल जाता है कि इनका इलाज नहीं होगा, अब होता है कि यार कब बिस्तर छोड़ दे। नहीं, लोग अपने बेटे के लिए भी, मैं आपको बताऊं, प्रार्थना करते हैं कि कब जाए। खानी परिस्थिति थोड़ी मैं वही परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। नरक भोग रहा है ऐसे। हाँ, वही कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे भी। अरे तो जब अपने कल्याण के लिए निकल रहा है तब काहे को रोक रहे हो? क्या तब काहे को रोक रहे हो? बोलो। एक न एक दिन तो जाएगा शरीर छोड़ के। जब अपने आत्मिक कल्याण के लिए निकल रहा है तो तब मत रोको ना, तब तो आपको और प्रेरणा देना चाहिए कि निकल ले। बोलो। दिलीप सिंह, गुरुजी दंडवत नमन। मैं आपकी वीडियो को फॉलो करता हूँ। मैं विकलांग हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो आपके सानिध्य में एक दिन रुकना है मुझे, मैं आ सकता हूँ क्या? एक दिन क्या, कई दिन रुको। एक दिन से लेके आजीवन रुको।
हमको क्या करना है? आप ही लोगों के लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं। विकलांग है गुरुजी। वो विकलांग है तो अपना देखेंगे ना। यहाँ पे मैंने बोल दिया, देखिए यहाँ पे आपको बोला है आपको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि ये साधकों के लिए बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए दौड़ है, दौड़ का रेस का दौड़ है, ठीक है। अब आप वहाँ जाके कहो कि मैं लंगड़ा हूँ, तो आपकी वहाँ जरूरत ही नहीं थी। ये साधकों के लिए, साधक का मतलब अपना काम स्वयं करना। क्या ये तो आपको सोचना है, नहीं समझ। ये हॉस्पिटल थोड़ी नहीं, ये आपको सोचना है। आपको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। तो दौड़ने गए और दौड़ने गए तो दौड़ के रेस में आप कह रहे हो वहाँ पे कि मैं अब दौड़ नहीं सकता, मेरा पैर काम नहीं करता, तो फिर तुम्हारा काम ही नहीं। समझना चाहिए, आपको यहाँ अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, बस। बोल। सुब्रता बनर्जी, प्रणाम। योर सिंपलिसिटी टचेज our heart. Your sentences are very powerful. I wanted to meet with you and want to stay few days with your ashram. Is it possible? If yes, inform with you. Pranam. इंग्लिश में लिखा है, मतलब शब्द पावरफुल है। मैं मिलना चाहती हूँ, बता दीजिए इतना तो मुझे भी आता है। हाँ आप बोलिए, क्या इन्होंने कहा? Already we invite you to join us, अपनों की कुटिया. All problems or questions will be solved, having no hesitation up to last. Thank you. That's all नहीं बोलोगे? That's all. इन्होंने क्या बोला है वो तो बताओ। हाँ, ये तो बाबा। बता दो। हमने कह दिया whatever I have लेकिन to इन्होंने say. क्या कहा? इन्होंने ये जो अपनी यहाँ आने के बाबत कहा और जो इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्यूशन के बारे में बोला. अच्छा, मैंने ये बताया तुम आओ और अपने क्वेश्चन को भी लेके आओ, सॉल्यूशन विल बी डन. ऑल द फैसिलिटी यू विल बी प्रोवाइडेड हियर. सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मुहैया होंगी. धन्यवाद. हम स्वागत करते हैं अपनों की कुटिया पर. एकदम बोलिए। Meditate upon the glorious splendor of the divine soul of theatre. May the Supreme which is residing in the whole of universe enlighten our intellect. That's all. बाबा हिंदी भी बोल देना। हाँ इसका हिंदी भी बड़ा शुद्ध है, अच्छा, हिंदी भी शुद्ध बोलते हैं। आप बोलिए। अच्छा, हिंदी शुद्ध है, ये शुद्ध बोलते हैं। इसका तो हिंदी कर दो बाबा, क्या बोले? नहीं सेट हो पाता सर, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो प्लीज. अरे कम से कम ये पेड़ हिंदी समझता है, कम से कम ये पेड़ क्या बोल रहे हैं वो भी तो समझ ले। बोलिए। तेजी। Do solve my problem. What to do, what not to do. बोलिए। कहीं से और साधना के लिए हैं, तब वहाँ रहकर हमेशा के लिए साधना कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कोई भी रह सकता है यहाँ। परंपरा संप्रदाय ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ साधक के लिए व्यवस्था है। आप किस मार्ग से जाना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है। हाँ ये है, यहाँ अंदर से ही करना पड़ेगा, बाहर से आप कुछ नहीं कर सकते। पूजा भी नहीं कर सकते बाहर का। आप अंदर से चाहे कुछ करो, बाहर का नहीं कर सकते। अरे अच्छा हुआ गुरुजी की, हाँ ये तो पूछा नहीं था हमने, हाँ क्योंकि मैंने तो लाया था। हाँ, आप लाए थे तो। लेकिन यहाँ जगह नहीं करके मैंने हाँ वो तो निकाल, नहीं, मना बैग कर, में है अभी भी। मना कर दिया जाता। हाँ तो मैंने पूछा नहीं है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जगह नहीं है तो फिर नदी पे है ना। नहीं, सही है, तो मना कर दिया जाता कि आप अंदर से करिए ऐसा। उससे क्या है, एक अट्रैक्ट होते हैं ना, आकर्षण होता है। आप कुछ करोगे, लोग देखेंगे तो प्रभाव पड़ता है ना। आप कुछ करते हो तो उसका एक प्रभाव है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो दूसरी समझो साधना करता हूँ, कोई अभी जो पूछ रहा है वो, हाँ और अंदर उसको से टाइम दे, उसको टाइम दे, समझो ध्यान कर रहा है या जो भी। हाँ करे ना, करे, लेकिन सत्संग सुनना पड़ेगा। पहले सत्संग, बाद में कुछ और। सर्वप्रथम पहले ही We provide first priority for satsang. सत्संग। And whatever you want to do, but you better stay only doing nothing here at. Then you are अंदर से permitted to stay here. सबसे Otherwise you go सबसे your पहले way. ये। Thank you. और मैं भी समय देता हूँ। Yes, sir. जैसे मैं Thank सुबह you, से thank काढ़ा you, sir. पिया All right. क्या
ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में भूख नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी मेरे लिए ये था। मैं चाहता तो कर लेता क्या, हाँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था खाने का, अभी हाँ मैं वही बोलने मेरे वाला पास था कि फुर्सत नहीं था, समय नहीं था। अब सत्संग से खाली होंगे तब देखेंगे, फिर आगे का तैयार हो रहा है। फिर भी देखेंगे। हाँ हाँ देखेंगे क्या रहा सही है। माहौल। खाएंगे कि नहीं खाएंगे कुछ पता नहीं। कृष्ण कार्तिकेय, हे गुरुवर, आप जो है वही मैं हूँ, वही सब है, क्योंकि अंदर बाहर सब एक परमय अविनाशी है। ये सत्य है या नहीं, कृपा करके बताइए, समझाइए। कुछ नहीं बोल सकते। तुम हो, मैं हूँ, ना मैं हूँ न तुम हो, न तुम हो न मैं हूँ, बस। रोहन, गुरुजी, आपकी सुनी बातों को जीवन में कैसे लागू करें? जी कर। बोल रहे परमात्मा की खोज को जिज्ञासा में कैसे शामिल करें? परमात्मा की खोज करने से पहले पर जिसको खोज रहे उसका फोटो या पता तो ले लो क्या, और दिखा दिखा के लोगों को पूछो कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। नहीं, अगर आपको पता है तो सीधा चले जाओ, और नहीं पता है तो लोगों से पूछो फिर ये कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे, पता ढूंढो। बोलिए। दीपू सिंह, गुरुजी, किसी की मदद करना, फिर मन में पवित्र होने का भाव आता है, तो ये भाव कर्म का भाव तो नहीं है? क्या बोल रहे हैं किसी की मदद करना, फिर मन में पवित्र होने का नहीं भाव नहीं आता है। करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पंकज, गुरुजी, अब व्याकुलता अथाह है और अथाह तड़प है, लेकिन लगता है तभी मुझ में कमी, पाप या अपवित्रता है। हालांकि मैं आप तक पहुंचने की कोशिश अथक है। कृपया नित्य अत्यधिक तड़प देते रहें गुरुजी। हो गया। और किसी का प्रश्न है आप लोगों का? आपका माता जी, आप कोई प्रश्न है? अब तो ये यहाँ रुक रहे हैं आप। हाँ, आप तो खुश है ना? मेरा घर वाला कोण मेरा कधीच आमचं म्हणजे एकमेकांचं जमत नाही, क्या? एकमेकाशी बात नहीं करतो आम्ही। अच्छा, क्या बोली? दोनों का ज़्यादा जमता नहीं, हाँ उनका थोड़ा अलग लाइफ है और थोड़ा हाँ है, और इनका अलग है, वो पूरी तरह से साधना में रहती है। एकदम, चलो बहुत अच्छा है। उनका स्वभाव ही अलग है, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, कोरी पाती एकदम। कोई कितना भी डांटो कुछ भी करो, इनके दो बहू है लड़के, लेकिन इनसे उनका कुछ भी ये नहीं है। और वो जीजा जी ना मेरे एकदम तेज है तेज स्वभाव है, तो थोड़ा ड्रिंकिंग भी करते, तो ज़्यादा इनका एक कम्युनिकेशन नहीं है घर पे फैमिली है बड़ी, कम्युनिकेशन नहीं है, उनका मार्ग अलग है, इनका अलग है। चलो आप लगे रहो, हाँ, अपनी मार्ग पे लगे रहो, अपना कल्याण करो। ठीक है, हो गए? और कोई प्रश्न है आप कुछ बोलना है? वो तो बोल दीजिएगा। ठीक है, मात मात नर्मदे हर गुरुजी।